नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को। रोल ऑफ द स्टेट ऑन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होती है। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था को संगठित करने का विवाद वास्तव में इस बात के चारों ओर घूमता रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में राज्य की तीन भूमिकाएं स्पष्ट होती है, तो इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला है आपका अर्थव्यवस्था के नियामक या रेगुलेटर की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य प्रमुख आर्थिक नीतियां बनाता है और उनका कार्यान्वयन करता है। यहाँ पर जो पहला काम है राज्य का, वो है पॉलिसीज बनाना और उन्हें रेगुलेट करना या लागू करना। आर्थिक नियामक की भूमिका पूंजीवादी राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों में ही राज्य के पास रहती है। जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का जो काम होता है, वो चाहे आपकी कैपिटलिज्म इकोनॉमी हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, या राज्य अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों में ही स्टेट के पास रहती है। दूसरा है आपका निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकर्ता और आपूर्तिकर्ता की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य अपनी भूमिका का दो रूप में निर्वाह कर सकता है। पहला है जिसके अंतर्गत इन उत्पादों को नागरिकों तक बिना किसी मूल्य के आपूर्ति की जाती है, जैसा कि राज्य अर्थव्यवस्थाओं समाजवादी और साम्यवादी में होता है। दूसरे रूप में राज्य इन उत्पादों को उपभोक्ता तक बाजार व्यवस्था के अनुसार पहुंचाता है, जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में देखने को मिलता है, जहां सरकारी कंपनियां, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है, निजी कंपनियों की तरह यह कार्य लाभ या फिर कुछ सब्सिडी देकर कर रही हैं। तीसरा है आपका लोक वस्तुओं और सामाजिक वस्तुओं। ये क्या हो रहा है लोक वस्तुओं या सामाजिक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता की भूमिका। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सुविधाओं का जनता को सरकार द्वारा बिना किसी भुगतान पहुंचाया जाता है। इनका भुगतान पूरी अर्थव्यवस्था करती है, इनकी गवर्नमेंट करती है। पूंजी आदि अर्थव्यवस्था में राज्य यह भूमिका नहीं निभाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अपनी सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं के मुताबिक अपने राज्य के लिए विभिन्न भूमिकाएं तय करती है। अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दुनिया में अलग अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं। दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको संचालित जो लागू करते हैं, चलाते हैं, उनको चलाने के लिए दुनिया में अलग अलग सिद्धांत या थ्योरीज अपनाई जाती है। इस वजह से अतीत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई, और यही रीज़न था कि जो अतीत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई, जिसमें से आप पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं को देख सकते हैं। ये भी आर्थिक प्रणालियों के एक ही रूप है। अर्थव्यवस्था के नियमन पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार ही उसे नियमित करती है। लेकिन राज्यों की ओर से दो अन्य गतिविधियों के चयन की वजह से वास्तविक अंतर पैदा होता है। जिस अर्थव्यवस्था में दोनों भूमिकाएं सरकार के अधीन होती है, उन्हें सरकारी अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। इसमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, समाजवादी और दूसरी साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन नहीं होता है, लेकिन उनका शोषण सरकार नहीं कर सकती है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में श्रम अधीन होता है, श्रम सरकार के अधीन होता है। इन दोनों अर्थव्यवस्था का कोई बाजार नहीं है।
जिस अर्थव्यवस्था में दोनों भूमिका की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को मिलती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन वह नियामक के तौर पर अपनी भूमिका जरूर निभाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक भूमिका तय होती है। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें ये जिम्मेदारी उठाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा भार अनुदान देकर वहन करती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 1999 एक तरह से अर्थव्यवस्था में सरकार की उपयुक्त भूमिका को दर्शाती है। इसके मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक जरूरत के मुताबिक सरकार की भूमिका में भी बदलाव संभव है। राजनीतिक समस्याएं तीन चीज़ों के मिलने से बनती है: आर्थिक निपुणता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन तीनों उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि जिसमें केवल राज्य की भूमिका हो या फिर केवल बाजार की भूमिका हो। इन चुनौतियों का सामना तभी हो सकता है जब सरकारें और बाजार दोनों को संतुलित भूमिका दी जाए। संतुलन की परिभाषा मौजूदा स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के आधार पर तय होती है। मौजूदा भूमंडलीकरण की दुनिया में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सटीक संतुलन को ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम किसी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत का आकलन करेंगे तो इसमें राज्य की कुछ भूमिका नजर आएगी। पहला है आपका अगर किसी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति या फिर समूह पर नियमन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वह दूसरों की कीमत पर खुद का मुनाफा कमाने पर जोर देंगे। ऐसे में ये भूमिका सरकार के अधीन होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त भी है, क्योंकि इसमें बड़ी आबादी के हितों का ख्याल रखना संभव नहीं है। दूसरा आ जाएगा आपका सामान का उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी जा सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र है। सरकार अगर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाती है तो उस पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में उपयुक्त निजी क्षेत्र की मौजूदगी नहीं होने से यह जिम्मेदारी सरकारों के अधीन भी है। भारत भी उन देशों में एक है। हालांकि कुछ देशों में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए सरकारों ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह से निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ा हुआ है। भारत में यह प्रक्रिया विलंबित है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है ताकि निजी क्षेत्र आ सके। तीसरा पॉइंट है आपका हालांकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरी उत्पादों की आपूर्ति निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि यह नुकसान देने वाला है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह जिम्मेदारी खुद लेनी होगी या फिर अपनी जिम्मेदारी को इस क्षेत्र में बढ़ाना होगा। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद यही स्थिति है। निजी क्षेत्र सामानों के उत्पादन और वितरण में सक्षम है, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र में विशेष लगे अपने मानव और आर्थिक संसाधनों की बचत कर सकती है। विश्व बैंक के मुताबिक पूर्वी एशियाई चमत्कार 1993 में देखा गया कि ऊपर के उदाहरण से एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी तरह की ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। यह बदलाव मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था में नजर आया। यहाँ यह बदलाव 1960 के दशक से हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह बदलाव उपयुक्त समय पर शुरू नहीं हुआ। 1991-92 में ये काफ़ी देरी से शुरू हुआ
और इसे अनिवार्य किया गया। पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में भी इस तरह के सुधार हुए, लेकिन वे अपनी मर्जी से किए गए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको स्टेट की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं एक इकॉनमी में ये समझ में आया होगा। और पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में राज्य किस लिमिटेशन से इन्वॉल्व होता है किसी भी इकॉनमी में, ये भी आपने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम वाशिंगटन सहमति या वाशिंगटन कंसेंसस क्या था, और इसे वाशिंगटन कंसेंसस ही क्यों कहते हैं। थैंक यू।